सिवान में मतदान के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम बात कर ले महाराजगंज की, तो महाराजगंज में भी उत्साह के साथ मतदान किया जा रहा है। महाराजगंज में आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना मत का प्रयोग किया। मंगल पांडे ने राहुल उच्च विद्यालय बलिया कर्णपुरा में आकर अपना वोट किया। मीडिया से बात करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि देश के लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वोट लोग धीरे धीरे आकर कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा मंगल पांडे ने, इसे आप भी सुनिए। ये बहुत साफ तौर पे आज के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी 300 से आगे बढ़ चुकी थी और एनडीए 300 के आगे आंकड़ा को पार कर चुका था। आज जब पूरे देश में छठे चरण का चुनाव हो रहा है, तो छठे चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े को पार करके आगे बढ़ जाएगी और हर चरण के बाद उत्साह लोगों का और बढ़ता जा रहा है। खास करके जो हमारी माँ बहनें महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद बहुत विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, संपूर्ण एनडीए नेतृत्व को मिल रहा है। और यह सब जो आशीर्वाद मिल रहा है वह देश के निर्माण के लिए है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और देश की जनता की जो इच्छाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो मोदी जी एक बार फिर से जब तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से सेवक बनेंगे, प्रधान सेवक, तो जन आकांक्षाओं को और जन अभिलाषाओं को पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे। उन्होंने वचन भी दिया है और यही मोदी जी की गारंटी भी है। सर, आखिरी सवाल कि आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और लगातार वहां से चुनाव में हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसमें केंद्र सरकार इसको किस रूप में देखती है या भाजपा इसको किस रूप में देख रही है? संपूर्ण देश देख रहा है। देखिए, आज पूरे देश से किसी भी राज्य में इस प्रकार के हिंसा की खबरें नहीं आती है। कोई भी राज्य, पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें आज से 20 साल पहले होती थी। अब एक लौता राज्य पूरे देश में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी अब नहीं है, एकमात्र राज्य बंगाल रह गया है जहां पे चुनाव के दरमियान हिंसा होती है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिंसा के बल पर आवाज दबाने की कोशिश होती है, प्रतिरोध होता है, विरोध होता है। और जो वहां का पुलिस तंत्र है वो सत्ताधारी दल का लाठी तंत्र बन के काम करता है। और बंगाल की जनता के अंदर गुस्सा है इस बात का, और वह गुस्सा वोट के रूप में बदलते जा रहा है हर चुनाव में। और इस बार के लोकसभा चुनाव में वह गुस्सा और बड़े व्यापक रूप में सामने आ रहा है। और हर चरण के बाद आप देख रहे होंगे कि ममता दीदी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण में थोड़ा कम, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में बढ़ा, अब छठा चरण आते आते तो ममता बनर्जी अपने गुंडों को, अपराधियों को, मंत्रियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र के लोगों को खुलेआम लोकमत को, लोक जनता की आवाज को दबाने के काम में लगाई हुई है और आदेशित कर रही है कि जनमत को दबा दो और जबरदस्ती टीएमसी के पक्ष में काम करा के जिता दो। लेकिन वो भूल गई हैं कि यह देश जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को नहीं स्वीकार कर सका, तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी है, उससे इनकी तानाशाही नहीं चलेगी जनता के आगे। और इस बार 42 में से 30 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिवान की सीट को क्या कहते हैं कि चुनावी मैदान में है, कहते हैं पुराने दिन फिर लौटेंगे क्या? देखिए, सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश को बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ उन्होंने देश के संविधान को बनाने का काम किया। यह उनकी धरती है। तो जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, वहां की जनता भी अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुकी है। देश को दुनिया का मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए सिवान ही नहीं, संपूर्ण गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।